देश के अंदर शिक्षा का प्रसार हो, स्वदेशी के भाव का विकास हो, वो स्वाधीनता का आंदोलन हो। मैं केरल के अंदर गया तो केरल के अंदर मल्लापुरम जिले में गया तो वहां मैंने आर्य समाज का बोर्ड देखा। मैंने उनसे पूछा ये आर्य समाज यहाँ कब शुरू हुआ? उन्होंने कहा कि जिस समय मोपला के दंगे हुए थे, उस मोपला के दंगों के समय, मुझे फिर बाद में एक पुस्तक भी मिली, उस मोपला के दंगों के समय जब वहां पर हजारों लोग उस मोपलाओं के अत्याचार के अंदर हिंदू मतांतरित हो गए थे, उस कालखंड के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश की आर्य समाजों ने उस जमाने में 25,000 रुपए एकत्र करके वो सब घर वापसी का काम करने के लिए कितने ही लोग वहां पर आए। एक 7-8 महीने उन लोगों ने वहां लगाए और उस कालखंड के अंदर 10,000 लोगों को घर वापस किया। ये जो सारे देश का अद्भुत आंदोलन है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसको उन्होंने कहा कि उस निजाम के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ये सारे देश की जिम्मेदारी है। सारे देश के अंदर उस जमाने के अंदर आर्य समाज, वीर सावरकर, इन सब के नेतृत्व के अंदर जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसके अंदर सारी राष्ट्रीय शक्तियों ने भूमिका निभाई। सारे देश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आंदोलन खड़ा किया, 50 वर्षों में वो आंदोलन समाजव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। वास्तव के अंदर आज भी बहुत सारी बातें देश के अंदर जो हमको होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब बातों का बीजारोपण, सूत्रपात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड में किया। आज इस सारे अवसर पर हम सब लोग जब एकत्र हैं, वो कालखंड, उस परिस्थिति को समझना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन, उनका योगदान, ये केवल उस कालखंड में प्रासंगिक नहीं है। आज के भी जितने प्रश्न हैं, वो सब प्रश्नों का उत्तर इसी में निकलता है। हम सब लोग अपने आसपास के अंदर समाज के प्रश्नों का विचार करना शुरू करें। मैं बहुत बार घरों में जाता हूं, हर व्यक्ति कहता है नई पीढ़ी व्यसनाधीनता का शिकार हो रही है, तरह तरह के व्यसन बढ़ रहे हैं, समाज के अंदर तनाव, परिवारों के तनाव, एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, कितनी बातें ऐसी हमको दिखाई देती है। आज भौतिक साधन बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, लेकिन सुख नहीं है। वास्तव के अंदर समाधान क्या है? वो जो समाधान है वो एक ही बात के अंदर है। वो जो हमारे वैदिक जीवन के अंदर जो हमको दिशा मिली, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसका जो हमको दोबारा से कहा, वो था ब्रह्मचर्य के आधार पर जीवन जीना। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये केवल अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय का ब्रह्मचर्य नहीं है। एक नियमबद्ध, अनुशासनबद्ध, इंद्रियों को संयम रखने वाला, ये संयमी जीवन हम जिएंगे। भोग में सुख नहीं है, जीवन के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक ध्येयवादी जीवन जब समाज का होता है, तभी सुख होता है। ये जो असीमित, अनियंत्रित भोग, ये इस चुनौती को हमको पार करना है, तो सारे देश के अंदर एक बार पुनः उस ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करते हुए, उस ब्रह्मचर्य के सूत्र को अपने जीवन का सूत्र मानकर एक अनुशासित, नियमित, संयमित जीवन जिएंगे, तो हम इस चुनौती का उत्तर पा सकते। आज के जितने प्रश्न हमको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी बातों के अंदर मिलता है, इन्हीं सब बातों में मिलता है। नई शिक्षा नीति बनने की बात चल रही थी, मैं देख रहा था उस नई शिक्षा नीति के अंदर, उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद जी ने सबको शिक्षा के अधिकार की बात की। भारतीय संविधान में आरटी को हमने उसके संविधान बनने के 60 साल बाद जोड़ा, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार की बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड में की। अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस शिक्षा के अंदर किन किन बातों का समावेश करना चाहिए, ये सारी बात जब चलती है तो आजकल बड़ी स्किल एजुकेशन की बात चलती है। उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती के एक जर्मनी के शिष्य थे, उनका नाम था वीस महाशय। वो जो वीस महाशय, उनके साथ एक बड़ा लंबा पत्र व्यवहार है उनका। उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है वो टेक्नोलॉजी में, स्किल में, इन सब में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को ये सब सिखाने की जरूरत है। वो बार बार कहते हैं कि भारत को समृद्ध बनना है तो शिल्प कला में हमको समृद्ध होना पड़ेगा।
और ये जो आधुनिकतम तकनीक है ये हमको प्राप्त करनी पड़ेगी। और वो लाहौर और उस समय जगह जगह वो घूमकर लोगों को प्रेरित करते हैं, विदेश जाइए केवल डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, शिल्प कला सीखने के लिए। ये शिल्प कला के आधार पर ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। आजादी के 60 साल बाद दिशा विहीन शिक्षा नीति के बाद हम सब लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर स्किल एजुकेशन का समावेश होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस कालखंड के अंदर ये जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस पत्र व्यवहार को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको अनेक बातें ध्यान में आ जाएंगी। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन ये केवल उस कालखंड में नहीं, आज के भी समाज के जितने प्रश्न हमको दिखाई देते हैं उन प्रश्नों के अंदर उसके उत्तर हमको प्राप्त हैं। सारे देश के अंदर भारत का वैचारिक विमर्श ये खड़ा होना चाहिए। सबके मन में आता है कि लोग स्व के आधार पर जीना चाहते हैं, लेकिन सब कहते हैं देश में देशभक्ति है, हिंदुत्व है, लेकिन आज विमर्श हमारा नहीं है, नैरेटिव हमारा नहीं है। यह विमर्श कैसे स्थापित होगा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय कहा, दूसरों के अनुवाद मत पढ़िए, मौलिक प्राथमिक स्रोतों में जाइए, मौलिक ग्रंथों में जाइए। हम क्या है ये हमको पहचानना है, हमारा विमर्श क्या है ये हमको समझना है, तो दूसरों ने जो बताया वो नहीं। वास्तव के अंदर उन्होंने उस कालखंड के अंदर भारत को, भारत के 100 प्रमाण जो ग्रंथ थे उस कालखंड में उन्होंने कहा व्याकरण भी पढ़ना है तो पाणिनि और पातंजलि के अष्टाध्यायी और महाभाष्य उसके आधार पर आपको पढ़ना है। ये जो उनका एक मौलिक दिशा थी। मैं आजकल बहुत बार जो लोग विद्वान लोग देश का विमर्श बदलने की बात करते हैं उनसे मैं पूछता हूं, भारत की भाषाएं मालूम है क्या? आपने मौलिक ग्रंथ पढ़े हैं क्या? उस मौलिक ग्रंथों में आज के प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं क्या? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय हमको कहा स्व के आधार के ऊपर अपने जीवन को स्थापित करना है, तो स्व को समझना है, तो स्व को समझने के लिए हमको उस अपने जो मूल प्रमाणिक हमारे जो प्राथमिक स्रोत हैं उनके आधार पर अध्ययन करके हमको अपने विमर्श को स्थापित करना पड़ेगा। वास्तव के अंदर राष्ट्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये सर्वोपरि। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करते समय इस देश के अंदर आर्य समाज ही नहीं खड़े करने हैं, समाज खड़ा करने की कल्पना की। उनको अपने अनुयायी नहीं चाहिए थे। उन्होंने सबको कहा अपने व्यक्ति की उन्नति करना सबका कर्तव्य है। सामाजिक उन्नति कीजिए, आत्मिक उन्नति कीजिए, शारीरिक उन्नति कीजिए, लेकिन ये उन्नति अपने लिए नहीं, समाज के हित में। ये जो समाज का हित है ये सर्वोपरि है। परोपकार करना ये जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए उन्होंने सब नियमों को बताते हुए जो अंतिम नियम बताया, उन्होंने कहा समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जब बात चलती है उन विषयों के ऊपर हम स्वतंत्र हैं, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्तिगत जब हित का प्रश्न आएगा तो आप स्वतंत्र हैं। समाज के अंदर आज चारों तरफ जब कभी कभी अराजकता और ये सब दिखाई देती है, उस कालखंड के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वो संदेश हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। समाज हित, राष्ट्रीय जो है सर्वोपरि है, उसके लिए अपने मत को उसमें विलीन कर दीजिए। आप स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। वास्तव के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आंदोलन खड़ा किया, वो आंदोलन हम सब लोगों के लिए आज अपने सबके आत्मावलोकन का अवसर है। महर्षि दयानंद जी को अपने अनुयायी नहीं चाहिए थे, उनको कुछ जीवन चाहिए थे। वो जीवन जो समाज और राष्ट्र के लिए जीने वाले थे। हम सब लोग जिन्होंने उनके जीवन का अनुसरण किया, जिसका स्मरण हम कर रहे थे, वो लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित लेखराज जी, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ऐसे सब लोगों की श्रृंखला में हम सब लोग अपने अपने बारे में विचार करें। मैं क्या खड़ा हूं, वो अपने को विचार करते हुए उस श्रृंखला में मैं हूं क्या, ये निर्धारण करते हुए, संकल्प करते हुए हम सब अपने जीवन का आवश्यक परिवर्तन लाते हुए, समाज के युग अनुकूल प्रश्नों का समाधान करते हुए, कृणवंतो विश्व मार्यम की क्षमता के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करने का संकल्प लेंगे,
तो ये 200वीं जयंती का समारोह, आने वाले 2-3 वर्ष का आयोजन इस देश के अंदर वो जो युग का प्रवर्तन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया उसको आगे बढ़ाने वाला होगा। इसके लिए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका का विचार करें। इतना अनुरोध कर आप सबका धन्यवाद करते हुए इस समय में अपने संबोधन को पूर्ण करूं। निश्चित रूप से आगामी 3 वर्षों के लिए